बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, एक बात सब कहते हुए आपको नज़र आएंगे कि बच्चे बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि बड़े बड़े शोरा बच्चों की खुशी के बारे में बात करते हैं, शायरी हो रही है, नज़में लिखी जा रही हैं, कहानियाँ लिखी जा रही हैं, बच्चों की बेफिक्री ज़िंदगी के बारे में बातें की जा रही हैं और ये समझा जाता है कि बच्चे बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब वालिदैन हमसे रब्ता कर रहे होते हैं, हम रिसर्चेस पढ़ रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो हमें नज़र आता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बड़ों की खुशी में तो तेज़ी के साथ कमी आई है, बच्चों की खुशी में भी कमी आ गई है। बिल्कुल। अब मुझे बताएं कौन से शोरा हैं, कौन सा ऐसा शायर है जो बच्चों की खुशी के ऊपर लिख रहा हो? मुझे नए शायर तो नज़र नहीं आते। इंग्लिश पोइट्री में मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे अब तो आमतौर पर ऐसे शायर नज़र नहीं आते, ऐसे पोइट नज़र नहीं आते जो कह रहे हैं बच्चे बहुत खुश हैं, बेफिक्र हैं। अब तो बड़े भी बच्चों की फ़िक्रों के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हमारी खुशी का लेवल कम हो रहा है। खुशी का लेवल कम होने से नुकसान ही हो रहा है, हमारी पूरी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, हमारी सेहत ख़राब हो रही है, हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। जितना ब्लड प्रेशर के मरीज़ आपको आज नज़र आते हैं, शुगर के मरीज़ आपको आज नज़र आते हैं, दिल के मरीज़ आपको आज नज़र आते हैं, क्या आपको पहले नज़र आते थे? 20 साल पहले, 30 साल पहले ये रेशो तो नहीं था। फालिज इतना कॉमन हो गया। पहले सुनते थे आप, कभी सुन लिया करते थे तो लोग कहाँ पढ़ते थे। अब अच्छा, पहले सुनने में ज़्यादा था फालिज का, वही बहुत एज पे जाके एक एज होती थी तो उसमें होता अच्छा इस एज में फालिज हो गया। अब तो इतने यंग यंग लोग हैं और उनको फालिज हो रहा है। बिल्कुल, बहुत सीरियस बात है नाज़रीन, बहुत सीरियस बात है। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि वो क्या वजूहात हैं जो हमारे बच्चों की ज़िंदगी स्पॉइल कर रही हैं। वालिदैन की ऐसी क्या गलती है जो उनकी ज़िंदगी भी ख़राब कर रही है, उनके बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब कर रही है। तो वजह बताएं, आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी, खुशी का लेवल बच्चों में क्यों कम हो रहा है, इसकी तरफ आने से पहले मैं आपको बताऊं कि 3-4 दिन पहले जो बात मेरे सामने आई, हमारे पास फेसबुक पे किताबों के ऑर्डर्स आते हैं जिसकी कंफर्मेशन के लिए हमारी टीम और कभी कभी हम खुद भी कॉल्स करते हैं। तो मैंने एक बात नोट की कि रात में 9 से 11 बजे के दरमियान जो हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जब हम उन्हें कॉल करते हैं तो आम तौर पे सुनने में क्या आता है, नहीं जी वो मोबाइल तो बच्चे के हाथ में था, वो खेल रहा था, उसने कर दिया होगा आपको। और ये कोई गलती से उसने कर दिया होगा आपको। तो और ये एक दो की बात नहीं है, कई इस तरह के मेरे सामने कॉल्स आई हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही। तो ये बड़ी फ़िक्र की बात है हमारे लिए कि वो टाइम जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करे या उस बच्चे का सोने का टाइम है, उस टाइम पे वो मोबाइल यूज़ कर रहा है। जबकि हाँ, अपने पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि रात के टाइम में सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। नाज़रीन, ये जो सिलसिला है ना, यकीन करें आपका मुस्तकबिल तारीख कर देगा। ये बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे, हम रोते रहेंगे, हमें पलट के पूछेंगे नहीं बच्चे, अगर आज हमने उनको डिसिप्लिन नहीं किया। मैं एक बात देखता हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान मानता हूँ, कोई अपनी तारीफ़ या अपनी बड़ाई की वजह से नहीं कह रहा। हम अपने बच्चों को देखते हैं, हमें बच्चे बड़े खुश नज़र आते हैं, बहुत खुश नज़र आते हैं, इनके शोर शराबा और खेल कूद हमें सुनने को मिलता है। क्यों? मैं देखता हूँ कि इनमें क्यूरियोसिटी बहुत है, मतलब डॉल्स के साथ खेल रहे हैं तो उसमें लगे हुए हैं। वो अगर इनको कोई पेपर्स मिल जाते हैं तो उसके साथ नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, कभी ड्राइंग कर रहे होते हैं, एक्टिव नज़र आते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत होती है और वो फिज़िकल कुछ कर रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हम बड़े भी ये कर रहे हैं, आते हैं, लेट जाते हैं, मोबाइल यूज़ करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, बस इसके अलावा कोई काम नहीं होता। जितने इनएक्टिव होंगे आप, जितने सुस्ती का शिकार होंगे, जितने बैठे रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब करेंगे, दिमाग को ख़राब कर देंगे आप। तो खुशी का लेवल आपका कम हो जाएगा। खुशी का लेवल कम होने की एक बड़ी वजह यही है कि बड़ों का और फिर बच्चों का भी बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना। आप खुद सोच रहे हैं नाज़रीन कि जब रात में बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है, अब मोबाइल पे वो किस तरह की स्टोरीज़ देख रहा है, टिकटॉक्स देख रहा है, क्या कार्टून्स देख रहा है, तो रात में जब वो सोएगा तो उसके जहन में क्या चलेगा, वो क्या पुरसकून नींद लेगा? बिल्कुल भी जब उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो खुश भी नहीं रहेगा। आजकल बच्चे जो हैं बड़ों की तरह क्यों सोचने लगे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो बड़ों वाली चीज़ें देखना शुरू हो गए हैं। यानी बिल्कुल देखिए ना, पहले टिकटॉक्स वगैरह कहाँ थे इस तरह के। आज मैं देखती हूँ छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि छोटे से मुराद है कि 5-6 साल के बच्चे भी होते हैं, टिकटॉक्स देख रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी बच्चों के लिए।
बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और जैसे आपने कहा कि उनके अंदर तजस्सुस ख़त्म हो रहा है। सही बात है। और फिर देखें जिन बच्चों का आइडियल अंबिया कराम होने चाहिए, जैसे हमारे पास ये किताब रखी है प्रॉफिट स्टोरीज फ्रॉम कुरान, तो इसमें अंबिया कराम के वाक़यात हैं। जिन बच्चों के आइडियल्स अंबिया कराम होने चाहिए उनके आइडियल्स अंबिया कराम नहीं है, बल्कि कौन है, ये टिकटॉकर्स हैं, जिनके घर वाले उनसे तंग हैं, जिनकी ज़िंदगी में आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा है, जिनकी वीडियोस के व्यूज़ नहीं आते तो वो पागल हो जाते हैं, औछी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, ऊट पटांग काम शुरू कर देते हैं, किसी तरह लोगों की तवज्जो न मिले हमें। ये एहसास कमतरी की बदतरीन हालत है कि आप उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दें लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, कि आप लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए उल्टे सीधे काम शुरू कर दें। लेकिन ख़तरनाक बात है, हमें समझना चाहिए कि एक अच्छे ख़ानदान की बुनियाद रखने के लिए मिल बांट के बैठना बहुत ज़रूरी है। 2 बातें हमने आपको बताई आज की वीडियो में, 2 बातों का ख्याल रखें, ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। नंबर 1 ये कि शाम में आने के बाद मोबाइल का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। मैं बहुत अच्छे लोगों को जानता हूँ, वो 5 बजे जब ऑफिस से निकलते हैं तो उनका मोबाइल बंद हो जाता है। ज़ाती कामों के लिए उन्होंने अपने जो मोबाइल रखा हुआ है, मखसूस लोगों के पास नंबर है, वो उनसे कभी रब्ता करना चाहें इंतहाई मजबूरी में जब करते हैं। घर जाने के बाद मेरा टाइम घर वालों का है, किताबें पढ़ें बच्चों के साथ बैठ के, खेलें उनके साथ। खेलने के बाद आपको जो डिप्रेशन आपका ख़त्म होगा, आपका स्ट्रेस लेवल ख़त्म होगा, आप सोच ही नहीं सकते। बच्चों के साथ खेलना कितना ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल खेलना ज़रूरी नहीं है। लूडो खेलें यार। आप देखें ज़िंदगी में हमने हज़ारों गेम खेले होंगे मोबाइल पे, अगर आपको वो याद नहीं रहेंगे, लेकिन कभी आपने अपने कज़न्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके कोई थोड़े से गेम्स खेले थे, या वालिदैन के साथ मिलकर बैठ के आपने कुछ गेम खेले थे, वो आपको बरसों याद रहते हैं। हमें अपने बच्चों के साथ याद रहते हैं जो अपने बच्चों के साथ खेल खेले होते हैं। नाज़रीन, बच्चों के साथ खेलें और बच्चों को भी खेलने दें। बच्चों को मोबाइल के चक्कर में मत लगाएं। जिस चीज़ की बच्चों को आदत लगेगी उनको उसी में मज़ा आएगा। आज आपने उनको मोबाइल दे दिया, उनको मोबाइल के अलावा किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। आप उनसे आज मोबाइल ले लें, आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में शामिल होंगी, फिर उनको उसमें मज़ा आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, कर लें थोड़ी सी एफर्ट, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी होगी। हम ये चाहते हैं आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें, एक अच्छे ख़ानदान वाली खूबियाँ आपके अंदर हों। तो वो कैसे होंगी? वो इसी तरह से होंगी कि जब आप अपने शाम के औकात को फैमिली टाइम की तरह गुजारेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जब ख़ास मदर्स की बात करूँगी, जब वो मुझसे कहती हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हम कुछ भी कह लें बिल्कुल परवाह ही नहीं करते हैं। परवाह ना करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि उन्हें आपकी परवाह नहीं रही है। अब आप उन्हें बताएं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे बहुत करीब हूँ, तुम्हारी अच्छाई चाहती हूँ। और किस तरह बच्चे करीब होंगे? जब उनके साथ बैठेंगी, टाइम गुजारेंगी। जैसे एक खातून से मेरी बात हुई, वो कहने लगी कि मैं बच्चों का टाइम गुजारती हूँ, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी उकता जाते हैं। मैंने कहा क्या करती हैं आप? कि मैं बच्चों को बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ ड्राइंग करो। मैंने कहा आप खुद क्या करती हैं? कि मोबाइल यूज़ करती हूँ। तो अब बताएं ना, ये टाइम कैसे स्पेंड किया आपने बच्चे के साथ? जो शाम का टाइम है ख़ास तौर पे बच्चों के साथ गुजारना शुरू करें। देखें आपके बच्चों की तरबियत कितनी अच्छी होगी, वो किस तरह आपकी बात सुनेंगे और किस तरह एक अच्छी खुशगवार और खुशी से भरी हुई ज़िंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल। क्यों? बच्चों के अंदर जो अट्रैक्शन है, बच्चों की जो अट्रैक्शन है वो आपके अंदर नहीं है, मोबाइल के अंदर है। इसके लिए मोबाइल इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए भी तो मोबाइल इंपॉर्टेंट है। कल बच्चे बोलेंगे आप भी तो मोबाइल में लगे रहते थे, और बच्चे कहेंगे ये बातें, और बच्चे कहना शुरू कर चुके हैं कि आपको हमारी परवाह नहीं है। नाज़रीन, इन 2 बातों का ख्याल रखिए, मोबाइल से जान छुड़ाइए, फैमिली टाइम को खुशगवार बनाइए, खेलिए, देखिएगा फिर आप कि आपको कितनी खुशी मिलेगी, चीज़ें आपकी कितनी बेहतर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।